भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। गरीब जूनी संकट मेट है, औंधे मुख नहीं आए, ऐसा सतगुरु से ये जम से लेत छुड़ाए। यानी जो परमात्मा जूनी संकट को भक्ति देकर मुक्ति करके मेट देता है, फिर ये जीव कभी भी औंधे मुंह नहीं आता। यानी मां के पेट में ऊपर को पैर नीचे को सिर नहीं होता। यानी फिर इसका वो गर्भवास का झंझट सदा सदा के लिए मिट जाता है। ऐसा सतगुरु से ये, ऐसे सतगुरु की पूजा करनी चाहिए जो जम से लेत छुड़ाए, जो काल के हर प्रकार के झंझटों से छुड़ा लेता है। सरलार्थ, जो सतगुरु कबीर जी मुझे मिला। देखो फिर बार बार गरीबदास जी कह रहे हैं, जो सतगुरु कबीर जी मुझे मिला। सतगुरु भी तो कह सकते थे, लेकिन सतगुरु के साथ में ये कबीर शब्द बार बार क्यों जोड़ रहे हैं? ताकि आज हमें यकीन हो जाए कि हमें जो सतगुरु मिले हैं वो स्वयं ही कबीर परमात्मा है। जो सतगुरु कबीर जी मुझे मिला है वह जूनी संकट अनेकों प्राणियों की योनि में बार बार कष्ट को यथार्थ भक्ति मंत्र प्रदान करके मेट है, अर्थात समाप्त कर देता है। गरीब जूनी संकट मेट है, औंधे मुख नहीं आए, अर्थात सतगुरु जन्म मरण को समाप्त कर देता है। फिर जन्म नहीं होता, क्योंकि बालक माता के गर्भ में ऊपर को पैर और औंधे यानी नीचे को मुंह होता है। फिर जन्म के समय भी औंधे नीचे को मुख से ही जन्म लेता है। यह कष्ट सदा के लिए समाप्त कर देता है। फिर औंधे मुख नहीं आएगा, फिर पुनः जन्म नहीं होगा। नकली गुरुओं से काल जाल तथा यम के दूत जीव को पार नहीं होने देते, क्योंकि उनके पास यथार्थ भक्ति मंत्र नहीं होते और वह नकली सतगुरु समर्थ नहीं होता। जिस कारण से यम से अर्थात काल से नहीं छुड़ा सकता। मुझे जो सतगुरु मिला वह समर्थ है, यम से छुड़ा लेता है। आप भी ऐसे सक्षम सतगुरु की सेवा अर्थात पूजा कीजिए। तो भाई ऐसे ही समर्थ और सक्षम सतगुरु की पूजा वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी की संगत में केवल साध संगत से जुड़े हुए भाई बहन ही कर रहे हैं, केवल सत्सेवक ही कर रहे हैं ऐसे सक्षम और सतगुरु की पूजा। बाकी संगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है वो तो केवल इस कागज के टुकड़े को सतगुरु मानकर परमात्मा मानकर पूज रही है। और सत्सेवक भाई बहन ऐसे ही सक्षम और समर्थ सतगुरु की पूजा कर रहे हैं, केवल उन्हीं को परमात्मा मानकर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।